Assalamu alaikum. This is Professor Mohammad Hassan Khan, and today we are going to discuss a very important topic, that is seven step of job order costing method. अच्छा, इस सवाल को बहुत आसान सवाल है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक इसका रिव्यू देना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस सवाल के अंदर हम बात कर रहे हैं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लेनोवो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कस्टम पीसीस के हवाले से बात कर रहे हैं। कैलकुलेट टोटल जॉब कॉस्ट बाय यूजिंग द सेवन स्टेप जॉब कॉस्टिंग मेथड। हमें इसको सवाल दिया हुआ है, लेनोवो कंपनी का सवाल दिया हुआ है और साथ में उसका हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर हमें उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, हमें 40 आवर्स एट 25 पर आवर के हिसाब से हमें इसका डेटा दिया हुआ है। लेबर का एस्टिमेटेड ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर लें, ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 8000 फॉर द एयर, हमें एयर का दिया हुआ है, सही है। टोटल लेबर आवर्स फॉर द एयर 4000 आवर्स, और ये बात कर रहा है लास्ट में द जॉब लेनोवो पीसीज यूज्ड 60 लेबर्स आवर्स एट द एलोकेशन बेस। अच्छा, एक बात करते हैं सवाल हम कर क्यों रहे हैं इस सवाल को। मेन जो हमें सवाल करना है, हमें क्या मालूम करना है, जॉब टोटल जॉब कॉस्ट मालूम करना है। हमें ये कैसे मालूम करेंगे, मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाता हूँ। सबसे लास्ट में 7 स्टेप है, हमें टोटल जॉब कॉस्ट मालूम करनी है, जिसमें टोटल जॉब कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल को ऐड कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर से और ऐड कर रहे हैं ओवरहेड से, सही है। इन सबको हम ऐड कर रहे हैं। यही सवाल हम पार्ट जो है हम चैप्टर नंबर आई थिंक 2 या चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं, सही है। हम इन चीज़ों को आपस में मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जॉब कॉस्ट निकल के आ जाएगी। जॉब मीन्स के उस जो प्रोडक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं उसकी हमारे पास यहाँ पे एक टोटल अमाउंट निकल के आएगी, उसमें कि क्या मटेरियल, कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितने लेबर यूज़ हो रहे हैं, कितना फैक्ट्री ओवरहेड जो लग रहे हैं, सही, एस्टिमेटेड ओवरहेड जो लग रहे हैं, सही। इन सबको कैलकुलेट करके एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट निकल के आ जाएगी, इतना पैसा उस पर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आपको एक चीज़ दिखा दो कमाल की, कि हमें डायरेक्ट मटेरियल सवाल में गिवन है, दैट इज़ 5000। हम यहाँ पे दो चीज़ें मालूम कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग हम यहाँ मालूम कर रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर मालूम कर रहे हैं, सही है, और ओवरहेड्स एलोकेटेड जो है ओवरहेड्स को मालूम कर रहे हैं। ये इन दो चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, हम दो चीज़ों को निकाल रहे हैं, तो हम एट दी एंड तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास इसका ये टोटल जॉब कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट टाइप के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई द जॉब। क्या है भाई, आइडेंटिफाई जॉब मीन्स कि किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कंपनी, जो बना रही है क्या मैन्युफैक्चर कर रही है। तो आपको पहले ही इसमें पार्ट में पता लगे, लेनोवो कंपनी मैन्युफैक्चर कस्टम पीसी, लेनोवो कंपनी मैन्युफैक्चर कस्टम पीसी, इसके हवाले से बात हो रही है। तो फर्स्ट टाइम में आइडेंटिफाई करना है आपको, तो क्या, प्रोडक्शन ऑफ लेनोवो कंपनी कस्टम पीसी, ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिख देना। सेकंड स्टेप में बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास दो चीज़ हो गई। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आपको गिवन कराई हुई है, डायरेक्ट मटेरियल की आपको कॉस्ट गिवन करी, दैट इज 5000, ये आपने सिंपली लिख दिया। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे, तो डायरेक्ट लेबर की आपको इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन करी हुई, आवर्स की फॉर्म में इसको गिवन करा हुआ है। तो सिंपली क्या करा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू 40 आवर्स इंटू 25 आवर्स पर 25 पर आवर, सिंपली 40 मल्टीप्लाई बाय 20, वी गॉट द आंसर ऑफ 1000। ओके, थर्ड में बात कर रहे हैं, सेलेक्ट द कॉस्ट एलोकेशन बेस। एलोकेशन बेस क्या है, सिंपली यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलोकेशन बेस लेबर आवर्स इन दिस केस द जॉब कॉस्ट 40 आवर्स, यूज हो रहा है 40 आवर्स। ओके, यहाँ पे आपका बता रहा है सवाल के अंदर ही, यहाँ पे आपको दिया हुआ 40 आवर्स के हवाले से दिया हुआ है कि आपको कितना 40 आवर्स का यूज़ हो रहा है। कौन, एलोकेशन बेस के बारे में बात कर रहे हैं। एलोकेशन बेस आपका कितना 40 आवर्स यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप में, बोलता हूँ इतना कोई उसमें कोई जैसे थ्योरी लिख, मतलब वो नहीं करनी है कि उसको सॉल्व करना है, सिंपली लिख देना कि यहाँ पे जो आपका लाइक 40 आवर्स लिखा हुआ, सिंपली आपने इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फोर्थ स्टेप की बात करें, एस्टिमेट ओवरहेड्स फॉर द कॉस्ट पूल। अच्छा, एस्टिमेट ओवरहेड फॉर द एयर, कितने ईयर्स के अपना फॉर द एयर में कितने एस्टिमेटेड ओवरहेड्स यूज हो रहे हैं, 80,000। ओके, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी एक्सपेक्ट फॉर द एयर, इतने एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। सिर्फ एक छोटा सा लाइन लिखी हुई है ऐसे, सिंपली इसको आपने यहाँ से उठा के एस्टिमेट ओवरहेड्स को उठा के यहाँ पे हमने यहाँ पुट कर दिया, सही। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स फॉर द ईयर, थोड़ी सी लाइन लिखनी जरूरी है। अच्छा, फिफ्थ स्टेप में क्या बात कर रहे हैं, कंप्यूट द ओवरहेड्स एलोकेशन बेस। एलोकेशन बेस यहाँ पे दिया हुआ आपको एलोकेशन बेस, सही। कितना बात कर रहे हैं भाई, देखते हैं। ओवरहेड एलोकेशन रेट, ओवरहेड रेट्स इक्वल्स टू एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, डिवाइड करेंगे सिंपल टोटल लेबर आवर्स। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स जो आपने
दिया हुआ है सवाल में, ये रहा 8000, 80,000 सही है, सिंपली डिवाइड हो रहा है किससे, 4000 आवर्स। 4000 आवर्स आपका कहाँ से, आपको सवाल में ही गिवन करा हुआ है। सिंपली 80,000 को डिवाइड करना है 40,000, सही है। आपका फिफ्थ स्टेप के अंदर सिंपल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर। टोटल लेबर आवर्स आपको कितने दिए हुए हैं, 44,000 आपको आवर्स दिए हुए हैं। सिंपली 8,000 डिवाइड बाय 4,000 वी गॉट 20,000 पर आवर्स। अच्छा, सेकंड लास्ट स्टेप है, अब मैं बात कर रहे हैं एलोकेशन ओवरहेड्स टू द जॉब। क्या कितना दिया भाई, अपना ओवरहेड रेट्स मल्टीप्लाई बाय एलोकेशन बेस फॉर द जॉब, सही है। 20 आवर्स यहाँ से निकला मैं लास्ट स्टेप से, सिंपली 60 आवर्स जो सवाल में गिवन है लास्ट पॉइंट इसके अंदर यहाँ पे, सही है। इनका आपस में सिंपल मल्टीप्लाई करा, वी गॉट ओवरहेड जॉब निकल कर आ गई, सही है, ये आ गया। लास्ट में सिंपल टोटल जॉब को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड एलोकेटेड, इन सबको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मटेरियल को गिवन था, आपने डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आपने अमाउंट निकाली, कितनी निकाली यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की आपने निकाली ये 1000, और आपने एक तरीके से 6 स्टेप के अंदर, पार्ट 6 के अंदर आपने इसकी क्या निकाल ली, ओवरहेड की वैल्यू निकाल ली, सही है, 1200। सिंपली इनको आपस में ऐड करके आपका आंसर निकल कर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर, this is the question for the 7 step. I hope you understand. Thank you so much. Allah Hafiz, take care.